दोस्तों कहते हैं कि जयपुर की जो स्थापना हुई, जयपुर की जो बुनियाद रखी गई, नींव रखी गई, वो गंगापोल क्षेत्र से रखी गई। गंगापोल ही वो जगह है जहां से शहर की तामीर चालू हुई, जयपुर शहर बनना चालू हुआ। और बनने के साथ ही जयपुर के जितने भी प्रभावशाली इलाके लोग थे, वो गंगापोल में लाके बसाए गए, हवा महल इलाके में लाके बसाए गए। और धीरे धीरे ये इलाका शहर की सिविल लाइंस में तब्दील हो गया। बहुत सारे शुरुआती जो प्राइम मिनिस्टर्स थे जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, जिनमें रावल शिव सिंह हो सकते हैं, रावल लक्ष्मण सिंह थे, पंडित शिवदीन जी थे, ये इसी इलाके के बाशिंदे थे। मगर आज जब आप इस इलाके को देखते हैं, आज इस पूरे इस हवा महल वाले इलाके को देखते हैं, तो दिल थोड़ा सा मायूस होने लगता है। बहुत सारी बुनियादी सहूलियतों से भी वहां के लोग महरूम हैं। तो ये कौन सी बात है, एक कौन सी कारण है कि जो इलाका एक जमाने में शहर की सिविल लाइंस कहलाता था, आज एक बदहाली का शिकार है। तो जाहिर सी बात है, जिन भी लोगों को वहां पर नुमाइंदगी का मौका मिला, जो भी लोग वहां पर इक्तदार के ऊपर बैठे, जो भी लोग वहां से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने एक विजन प्लान नहीं बनाया। एक विजन प्लान कि इस इलाके के अंदर बढ़ती हुई जो आबादी है, वो 25 साल बाद कैसे रहेगी या 50 साल बाद कैसे रहेगी। और नतीजा निकला कि आजादी के बाद लगातार ये इलाका एक बदहाली का शिकार होता गया। आज अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो हर तरफ आपको अतिक्रमण दिखेंगे। शहर जो सड़कें हैं वो वाहनों से बिल्कुल इस ढंग से भर जाती हैं कि शहर के अंदर से आप निकलना आपका मुश्किल है। हर एक बाशिंदा वहां का सोचता है कि किसी भी ढंग से इस इलाके से ही मैं निकल जाऊं। मगर ये तो कोई इलाज नहीं है, ये तो कोई उसका उपचार नहीं है। जरूरत था कि इसका एक विजन प्लान बने, इसका ये विजन प्लान बने कि हम अतिक्रमण को भी हटाएं और जिन लोगों को हटाएं उन गरीबों के रोजगार का भी इंतजाम हो। कुछ ऐसे वेंडिंग जोन बनते जहां उन गरीबों को शिफ्ट किया था और शहर की जो सड़कें हैं उसको बिल्कुल आप नीट एंड क्लियर करते। अब इतनी बड़ी आबादी है, अगर आप बात करें जो हमारे जो पार्क्स हैं या तो मेंटेन नहीं है, या क्योंकि पार्कों का एक अपना एक महत्व होता है, वो उस शहर के या उस इलाके के फेफड़ों का काम करते हैं। उस इलाके के लोगों को भी खुशहाल और एक स्वस्थ जिंदगी जीने का हक है। मगर कभी भी इस ढंग का काम ही वहां नहीं हुआ कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी वहां के लिए एक मॉडल बनाया जाए। अब अगर वहां की पूरी आबादी को देखेंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल भट्टा बस्ती से लेके और आप इधर चार दरवाजे तक आ जाइए, बास बदनपुरा से लेके आप जयसिंहपुरा खोरिया सड़पा तक पहुंचिएगा। लोग गरीब जरूर हैं मगर हुनर के मामले में बहुत अमीर हैं। मगर क्या किसी भी नुमाइंदे ने यह बात सोचा कि इनका जो ये हुनर है, इस हुनर को कैसे मार्केट करके या उसको कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा के इन हुनरमंदों के घरों के अंदर उस बरकत को पहुंचा दिया जाए, उस बहबूदी को पहुंचा दिया जाए जिसके लिए वो असल हकदार थे। हवामहल नाम से ही आपको पता लगता है कि ये शहर का शुभंकर है, ये राजस्थान का शुभंकर है। आप पूरे सैल्यूट दरवाजे बाजार में आप घूमिएगा, आपको लगेगा आप किसी एक महल के अंदर हैं। मगर क्या हमने उन हेरिटेज को भी उतने ढंग से सुरक्षित रखने की कोशिश की? आप यकीन मानिए, अगर यही सेरेडुडी बाजार अगर यूरोप में कहीं होता, वियना में कहीं होता, कहीं लंदन में होता, तो इसको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर कन्वर्ट कर देते। इतना टूरिस्ट आता है। मगर हमने जलेब चौक की क्या दशा कर रखी है? हमने शहर का जो पहला जो थिएटर था, जो पहला हमारा ओपेरा हाउस था, रामप्रकाश की क्या हालत कर रखी है? विधानसभा की क्या हालत कर रखी है? और अगर आप आगे देखेंगे तो उस इलाके में पौंडेक उद्यान है, मगर उस पौंडेक उद्यान को भी जिस ढंग से सिटी पार्क के रूप में डेवलप हमें करना चाहिए था, क्या हम उसको डेवलप कर पाए? आने वाले सालों के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, उसके कारण जो वाहनों का जो दबाव आएगा, तो उस दबाव को हम किस ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे? कैसे शहर के अंदर यातायात का निकास फास्ट होगा? कैसे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे होगा? कैसे सफाई होगी? कैसे वहां के लोग भी वैसी खुशहाली को एंजॉय करेंगे जैसे बाकी शहर के लोग कर रहे हैं?
मैं उस इलाके का कदीमी बाशिंदा हूं, मेरी पुश्तें वहां रही है, तो जाहिर सी बात है मुझे उस इलाके से मोहब्बत है। मैं मानता हूं आपको भी उस इलाके से उतनी ही मोहब्बत है। तो आइए हम सब लोग मिलके एक विजन प्लान के ऊपर काम करें, हवा महल के विजन प्लान के ऊपर काम करें, चार दीवारी के विजन प्लान के ऊपर काम करें, जिससे कि चार दीवारी बाकी शहरों के डाउनटाउन्स की तरह एक बर्बाद खित्ता नहीं हो जाए। आइए इस शहर को एक हम सब मिलके, क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं, हम इसके प्लान के अंदर काम करें, साथ मिलके काम करें। थैंक यू वेरी मच।